दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास का इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कालीबंगा तक पढ़ा दिया था सिंधु सभ्यता में। आज पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा स्थित है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, है ना। धौलावीरा गुजरात में स्थित है और धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा जो है, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो धौलावीरा है। ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और धौलावीरा की खुदाई कौन किया? रविंद्र सिंह ने। धौलावीरा की खुदाई कौन किया है? धौलावीरा की खुदाई किया है रविंद्र सिंह ने। धौलावीरा की खुदाई कौन किया है? तो रविंद्र सिंह ने। ठीक है। और धौलावीरा जो है वो कच्छ के कहाँ स्थित है? कच्छ केरन में कादिर द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कच्छ केरन में कादिर द्वीप पर। धौलावीरा तो गुजरात में है ही, लेकिन कहाँ पर? तो कच्छ केरन में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ केरन में कादिर द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर? कादिर द्वीप पर स्थित है कहाँ? तो कच्छ केरन में। यह जगह का नाम है। कच्छ केरन में कादिर द्वीप पर स्थित कौन है? धौलावीरा। तो देखिए धौलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा। और धौलावीरा जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। स्थल का मतलब जमीन था। ठीक है। और धौलावीरा की खुदाई कौन किया था? तो रविंद्र सिंह ने खुदाई किया था धौलावीरा का। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो कच्छ केरन में कादिर द्वीप पर स्थित है धौलावीरा। तो धौलावीरा के बाद हमारा टॉपिक क्या है? धौलावीरा के बाद है सुरकोटदा। धौलावीरा के बाद क्या है? सुरकोटदा। धौलावीरा के बाद हमारा टॉपिक है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा कहाँ स्थित था? तो यह भी गुजरात में ही स्थित था। सुरकोटदा कहाँ स्थित था? सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ है? गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और सुरकोटदा से क्या मिला है? तो कलश, सावधान और घोड़े की हड्डी मिली है। कहाँ से? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से वस्तु मिली है। कौन कौन वस्तु मिला है? तो कलश, सावधान। पहला में मिला है कलश सावधान और दूसरा में क्या मिला है? घोड़े की हड्डी मिली है। अब इसको समझिए। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा भी कहाँ स्थित है? तो ये भी गुजरात में ही स्थित है। और सुरकोटदा से क्या मिला है? तो कलश सावधान मिला है और घोड़े की हड्डी मिली है। तो ये पूछ सकता है कि घोड़े की हड्डी और कलश सावधान कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। ठीक है। उसके बाद है टॉपिक, सुरकोटदा के बाद है लोथल। इसके बाद क्या है? लोथल। इसको पहले मिटाते हैं। इसके बाद क्या है? लोथल। तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भोगवा नदी गुजरात में है। उसके बाद है लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में
लोथल स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। तो लोथल के बारे में क्या से दिया है कि यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था लोथल। लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह स्थल स्थल था कौन? लोथल। लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। उसके बाद क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। और लोथल से क्या मिला है? गोदीबारा मिला है। लोथल से क्या मिला है? मिला है। लोथल से मिला है क्या? गोदीबारा। गोदीबारा मिला है लोथल से। लोथल क्या था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था लोथल। और लोथल से मिला है गोदीबारा। उसके बाद क्या है कि यहाँ के घर के दरवाजे जो थे वो सड़क पर खुलते थे और बाकी सब के जो दरवाजे थे वो अंदर की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल का जो दरवाज़ा था वो सड़कों की ओर खुलते थे। इसका जो दरवाज़ा कैसा था? लोथल का दरवाज़ा सड़क की ओर खुलते थे। सड़क की ओर खुलते थे। किसका दरवाज़ा? तो लोथल का दरवाज़ा सड़कों की ओर खुलते थे। और क्या है यहाँ फारस की मुहर मिले जो विदेशी व्यापार का संकेत है। कहाँ? लोथल से। लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है फारस की मुहर। फारस की मुहर मिला है। लोथल से क्या मिला है? फारस की मुहर, जो क्या था? विदेशी व्यापार का संकेत था। विदेशों से जो व्यापार होता था वो किसकी मदद से? तो फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत था। किसका संकेत था? किसका संकेत था? तो विदेशी व्यापार का। विदेशी व्यापार का संकेत था। विदेशी व्यापार का संकेत था। तो लोथल से क्या मिला है? फारस की मुहर मिले जो विदेशी व्यापार का संकेत था। और क्या मिला है? लोथल को क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं लोथल को। लोथल को और किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है लघु हड़प्पा। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोथल को जाना जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है किसको? लोथल को। और क्या है? यहाँ पर अन्न पीसने की चक्की मिली है। अन्न पीसने की चक्की, नाव, अग्नि देवी की मूर्ति, हाथी का दांत, उसके बाद चित्रित मृदभांड, पंचतंत्र कहानी किसकी मिली है? तो चालाक लोमड़ी की कहानी मिली। देखिए लोथल से कौन कौन वस्तु मिला है? वस्तुएं मिली है। वस्तुएं मिली है। अन्न पीसने की मशीन, अन्न पीसने की चक्की, अन्न पीसने की चक्की मिली, नाव मिला, नाव के बाद अग्नि देवी की मूर्ति, अग्नि देवी की मूर्ति, अग्नि देवी की मूर्ति मिली है। अन्न पीसने की चक्की, नाव, अग्नि देवी की मूर्ति और हाथी का दांत। हाथी का दांत। हाथी का दांत। और इसके बाद इसमें क्या मिला है कि चालाक लोमड़ी की कहानी मिली है। इसमें किसकी कहानी मिली है? चालाक लोमड़ी की। चालाक लोमड़ी की कहानी मिली है। कहाँ से? लोथल से। चालाक लोमड़ी की कहानी कहाँ से मिली है? लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था लोथल। और लोथल से क्या मिला है? तो गोदीबारा मिला। लोथल से गोदीबारा मिला है। और लोथल में सड़क कहाँ खुलते थे? सड़कों के जो दरवाजे थे वो सड़क पर खुलते थे। ठीक है, घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे और बाकी सब के दरवाजे घर के अंदर ही खुलते थे, लेकिन लोथल के दरवाजे सड़क पर खुलता था। ठीक है, और लोथल से क्या मिला है? लोथल से फारस की मुहर मिला जो विदेशी व्यापार का संकेत है। विदेशों से जो व्यापार होता था तो वो किससे होता था? फारस की मुहर से, जो विदेशी व्यापार का क्या था? संकेत था। और लोथल को क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु
मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु का मतलब हो गया छोटा, तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किससे जाना जाता है, तो लोथल को। ठीक है, और लोथल से कौन कौन वस्तु मिली है, अन्न पीसने की चक्की, नाव और अग्नि देवी की मूर्ति, हाथी का दांत। और लोथल में किसकी कहानी वर्णित है, तो चलाक लोमड़ी की कहानी वर्णित है किसमें, लोथल में। और लोथल के बाद आता है रंगपुर। लोथल के बाद क्या आता है, रंगपुर। लोथल के बाद आता है रंगपुर। रंगपुर के बाद सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। लोथल के बाद क्या है, रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात में। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, धौलावीरा है। धौलावीरा है, जो कहाँ स्थित है, गुजरात और पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है धौलावीरा। रंगपुर से क्या मिला है, धान की भुस्सी मिला है। रंगपुर से क्या मिला है, रंगपुर से मिला है धान की भुस्सी। धान की भुस्सी मिला कहाँ से, रंगपुर से। धान की भुस्सी मिला कहाँ से, रंगपुर से। और सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल धौलावीरा जो गुजरात और पाकिस्तान में है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखीगढ़ी हरियाणा में। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, सबसे बड़ा स्थल कौन है, भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कहाँ स्थित है, हरियाणा में। राखीगढ़ी है जो कहाँ स्थित है, हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात में। और सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल कौन है, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, धौलावीरा। और रंगपुर से क्या मिला है, तो रंगपुर से धान की भुस्सी मिली है। रंगपुर से क्या मिली है, धान की भुस्सी मिली है रंगपुर से। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, भारत में, तो राखीगढ़ी जो कहाँ है, स्थित है हरियाणा में। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। कौन है सबसे बड़ा शहर, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर रंगपुर समाप्त हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता की विशेषताएं के बारे में। सिंधु सभ्यता की कौन कौन विशेषताएं थी, तो सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय व्यवस्था थी, यानी शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। सिंधु सभ्यता में जीवन का मुख्य आधार था कृषि। वाले मार्कर में इंक डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल क्या है, धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, मादर नदी के तट पर। रंगपुर कहाँ स्थित है, तो मादर नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल धौलावीरा जो गुजरात और पाकिस्तान में फैला है। और रंगपुर से क्या मिला है, तो धान की भुस्सी मिला है और कच्ची ईंट का दुर्ग मिला है। धान की भुस्सी मिला है, रंगपुर से क्या मिला है, रंगपुर से मिला है, रंगपुर से मिला है क्या, धान की भुस्सी मिली है और कच्ची ईंट का दुर्ग मिली है। कच्ची ईंट का दुर्ग मिली है, कहाँ से, दुर्ग कहाँ से मिली है, रंगपुर से। और भारत में सबसे बड़ा स्थल,
यहाँ देखिए सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल पूछ रहा था। सिंधु सभ्यता में क्या होगा, धौलावीरा, जो गुजरात और पाकिस्तान में फैला है, ठीक है। और रंगपुर से क्या मिला, धान की भूसी। भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। और रंगपुर से क्या मिला है, धान की भूसी और कच्ची ईंट का दुर्ग मिला है रंगपुर से, ठीक है। रंगपुर समाप्त हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या सब है। सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय व्यवस्था थी, यानी शहरी व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था यानी शहरी व्यवस्था थी, शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में सड़क एक दूसरे को कहाँ पर काटती थी, समकोण पर जाकर काटती थी। सिंधु सभ्यता पर जो सड़क था वो कहाँ पर जाकर काटती थी, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है। और सिंधु सभ्यता कहाँ था, तो पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जिसके कारण जो हवा चलता था तो वहाँ का सड़क स्वतः साफ हो जाता था, मतलब अपने आप ही साफ हो जाता था। क्यों, क्योंकि ये पूर्व पश्चिम दिशा में था। सिंधु सभ्यता कहाँ स्थित था, पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में था सिंधु सभ्यता, जिसके कारण हवा जो चलता था तो सड़क क्या हो जाता था, स्वतः साफ हो जाता था। और सिंधु सभ्यता में माप तोल के लिए न्यूनतम बाट कितना था, 16 केजी। माप तोल के लिए न्यूनतम बाट कितना था, 16 केजी था। किस लिए, माप तौल के लिए, माप तौल के लिए 16 केजी से कम नहीं होता था। तो माप तौल के न्यूनतम बाट कितना था, 16 केजी। और सिंधु सभ्यता में जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। सिंधु सभ्यता में जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। कृषि क्या था, तो जीवन का मुख्य आधार था कृषि। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी, सड़क समकोण पर काटती थी और ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिसके कारण सड़क क्या हो जाता था, स्वतः साफ हो जाता था। और बाट था 16 केजी माप तोल के लिए। और सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में युद्ध और तलवार से लोग परिचित नहीं थे, है ना, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि केवल तांबे का खोज हुआ था, ताम्रपाषाण काल में, है ना। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे कि युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में लोग क्या थे, युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। क्यों परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता में केवल किसकी खोज हुई थी, तांबा का खोज हुई थी ताम्रपाषाण काल में, है ना, लोहार का खोज नहीं हुआ था। तो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे कौन, सिंधु सभ्यता के लोग। और सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण किसको माना जाता है, बाढ़ को। बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण, सिंधु सभ्यता का विनाश किसके कारण हो गया, बाढ़ के कारण। सिंधु सभ्यता का विनाश किसके कारण हो गया, तो बाढ़ के कारण। यही था इसकी विशेषताएं। तो इसको एक बार फिर से समझिए। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, है ना। और ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, किस दिशा में, पूरा पश्चिम दिशा में, जिसके कारण जो हवा चलता था तो सड़क स्वतः साफ हो जाता था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में माप तोल के न्यूनतम बाट कितना था, 16 केजी। माप तोल के लिए 16 केजी से कम का नहीं था। और सिंधु सभ्यता में लोगों का मुख्य आधार क्या था, कृषि था।
और सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि उस समय में लोहा का खोज नहीं हुई थी, केवल किसकी खोज हुई थी? तांबा का खोज हुई थी। युद्ध और तलवार से नहीं लड़े थे कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। और सिंधु सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण किसको मानते हैं? बाढ़ को। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।